हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में स्मॉल गार्डन में। फ्रेंड्स, ये जो प्लांट आप देख रहे हैं अपराजिता का प्लांट है, जिसे नीलकंठ भी बोलते हैं। और इसका जो फ्लावर खिलता है डार्क ब्लू कलर का खिलता है और इसका फ्लावर मल्टी पेटल है। और इस फ्लावर को जो है भगवान शिव और विष्णु जी को चढ़ाया जाता है। और ये फ्लावर काफ़ी सुंदर लगता है। इसमें कोई स्मेल तो नहीं होता है, पर काफ़ी सुंदर दिखता है। तो इसको जो है मैंने करीब 2-3 साल पहले इस पॉट में लगाया था। तो इसकी जो है रूट बॉन्ड हो चुकी थी और इसका जो प्लांट है वो बढ़ नहीं रहा था, ग्रो अच्छे से नहीं हो रहा था, फ्लावर्स भी नहीं आ रहे थे। तो मैंने इसकी सारी मिट्टी को इस तरह से निकाल दिया है। मैंने इस प्लांट को पूरी तरह से बाहर नहीं निकाला है, जो कि आप देख रहे होंगे। मैंने इसी में लगे रहने दिया है क्योंकि गर्मी काफ़ी है और क्योंकि ये गर्मियों का ही प्लांट है। तो अभी इसकी ग्रोथ होनी चाहिए थी पर हो नहीं रही थी, तो इसलिए मैंने सारी मिट्टी को इसके चारों तरफ से निकाल दिया है। इस तरह से भी हम रिपोर्टिंग कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम प्लांट को पूरी तरह से बाहर निकालें और तभी इसकी रिपोर्टिंग करें। इस प्रकार से भी हम इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं किसी भी प्लांट की। और इसका ये जो पॉट है चीनी मिट्टी का पॉट है, तो मिट्टी निकालने में थोड़ा सा दिक्कत भी हुआ है। तो मैंने बहुत बचा करके इसमें से जो है मिट्टी को निकाला है। और इस प्लांट के फ्लावर को आप देख सकते हैं, ये इसी कलर का फ्लावर है। और पॉट का साइज़ भी ठीक ठाक ही है, बड़ा है। तो 2-3 साल इसमें मेरा प्लांट जो है अच्छे से सर्वाइव किया, फ्लावरिंग भी खूब हुआ है। और अब इसे रिपोर्टिंग की ज़रूरत पड़ी है। तो पॉट में लगे प्लांट के साथ ऐसा ही होता है, हर 2-3 साल पर जो है पॉट में लगे हुए प्लांट की रूट बॉन्ड हो जाती है। तो इसलिए हमें इस तरह से रिपोर्टिंग कर देना चाहिए, क्योंकि जब हम प्लांट को रिपोर्ट करते हैं तो रिपोर्ट करने के दौरान उसकी जड़ों की भी कटाई छटाई हो जाती है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और फिर से जब नई जड़ें निकलेंगी तो प्लांट भी अच्छे से ग्रो होगा। तो ये देखिए, यहाँ पर जो है गार्डन का वेस्ट मटेरियल है, जैसे सूखी पत्ती, हरी पत्ती, फूल वगैरह जो गिरे हुए होते हैं वो सब मैं इकट्ठा करती हूँ और फिर से इसे मैं पॉट में फिलअप करती हूँ। तो यहाँ से मैं कुछ सूखे हुए घास फूस और पत्ते वगैरह है, इसे मैं निकाल रही हूँ और उस पॉट में डालूँगी। तो इस तरह से मैंने ले लिया है। मैं अपने गार्डन से निकले हुए किसी भी वेस्ट मटेरियल को फेंकती नहीं हूँ। और प्लांट्स की प्रूनिंग अगर करती हूँ तो इस तरह से पत्तियों को अलग करके जमा करती हूँ और उसकी लकड़ियों को अलग जमा करती हूँ और उसे सुखा करके जो है राख बना लेती हूँ। और सूखे पत्तियों को इस तरह से, या फूल वगैरह जो होते हैं उसे मैं इस तरह से पॉट में फिलअप करती हूँ। तो ये देखिए, मैंने इसे भी पॉट में इस तरह से फिल कर दिया है। इसमें सूखी पत्ती, घास, सूखे फूल, ये सब हैं। और अब जो है किचन से निकला हुआ वेस्ट मटेरियल डालूँगी। तो ये देखिए, ये है चाय की पत्ती। इसे मैंने, ये यूज किया हुआ चाय की पत्ती है, जिसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब जो है इस तरह से मैं इसमें डाल दूँगी। और ये जो अभी आप देख रहे हैं, ये है सब्जियों का छिलका। तो किचन से जो फल या सब्जी का छिलका निकलता है तो उसे भी हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो अभी तक मैंने जो है सूखा मटेरियल ही यूज किया था इसमें। तो अब जो है ऊपर से थोड़ा सा ग्रीन मटेरियल भी डाल रही हूँ। अब इसे अच्छे से इस तरह से प्रेस कर देंगे, इस तरह से दबा देना है। तो मैं इसी तरह से पॉट फिलअप करती हूँ। मैं जब भी प्लांट के लिए पॉट तैयार करती हूँ तो उसके तले में इस तरह से गार्डन का और किचन का वेस्ट मटेरियल डाल देती हूँ। और ये देखिए, मैं यहाँ पर लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाती हूँ किचन से निकले हुए फल सब्जी के छिलका का। इस तरह से पानी में डाल करके 2-3 दिन तक ढक करके रख देती हूँ और उस पानी को जो है सादे पानी में मिला करके अपने सारे प्लांट्स में डाल देती हूँ। और जो ये वेस्ट मटेरियल बच जाता है उसे मैं पॉट भरने में यूज कर लेती हूँ। और जब मैं इस तरह से लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार करती हूँ तो उसमें फल सब्जी का छिलका तो डालती ही हूँ, साथ में प्याज और लहसुन का जो छिलका निकलता है उसे भी मैं डाल देती हूँ, जो कि प्लांट्स के लिए काफ़ी यूजफुल होता है क्योंकि वो एंटी फंगल का काम करता है। तो मैंने इसलिए जो है इसमें से थोड़ा सा ये भी वेस्ट मटेरियल ले लिया है, क्योंकि इसमें प्याज और लहसुन का छिलका ज़्यादा है। तो इसे भी मैंने ले लिया है और ये फूल वाले प्लांट के लिए काफ़ी यूजफुल भी होता है। अब इसे भी अच्छे से दबा देंगे और अब जो है थोड़ा सा और सूखा हुआ मटेरियल डालेंगे। तो इस तरह से मैंने जो है थोड़ा सा और सूखा मटेरियल डाल दिया है। और इस तरह से करने से एक और फ़ायदा होता है फ्रेंड्स कि हमारे पॉट में मिट्टी का यूज कम होता है। और जब हम छत पर गार्डनिंग करते हैं तो दूसरा फ़ायदा यह होता है कि हमारे छत पर जो है बोझ कम पड़ता है। अब देखिए, इसमें जो है मैंने मिट्टी भरना शुरू कर दिया है, क्योंकि मैंने इसकी मिट्टी को निकाल करके सूखने के लिए रख दिया था। तो पूरा दिन धूप दिखाने के बाद शाम के टाइम में जो है मिट्टी भर रही हूँ। मैंने जितना मिट्टी इस पॉट से निकाला था, लगता है आधा मिट्टी ही इसमें जा पाएगा और आधा बच जाएगा, क्योंकि मैंने इसमें गार्डन और किचन का जो वेस्ट मटेरियल डाला है उसके कारण से ये ऐसा हुआ है। तो मिट्टी जो है धंसने में काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि ये मटेरियल जब सड़ेगा
तभी मिट्टी धंसेगा, तब तक जो है इतना मिट्टी में ये प्लांट ग्रो करेगा। और जो मिट्टी अभी बच जाएगा उससे मैं किसी और पॉट में यूज कर लूँगी। तो मैंने पॉट में जो है मिट्टी को भर लिया है। अब इसमें वाटरिंग कर देंगे और थोड़े दिनों के लिए इसे सेमी शेड एरिया में ही रखेंगे। वैसे ज़रूरत तो थी नहीं, पर धूप काफ़ी तेज़ है और सुबह में मैंने मिट्टी निकाला था तो पूरा दिन इसकी जड़ें जो थी ओपन ही थी, तो कहीं ये प्लांट शॉक में ना चला जाए, इसके लिए जो है कुछ दिनों तक इसे सेमी शेड एरिया में ही रखेंगे। प्लांट की ग्रोथ शुरू हो जाएगी तो इसे मैं धूप में निकाल दूँगी। तो प्लांट में अच्छे से वाटरिंग कर देंगे ताकि मिट्टी अंदर तक भीग जाए। अगर पानी आसानी से नहीं निकले फ्रेंड्स, तो इस तरह से कोई डंडे वगैरह से 2-4 होल्स कर देंगे। तो ये देखिए पानी आसानी से चला गया। तो फ्रेंड्स देखा, यहाँ पर हमने बहुत ही इजी वे में अपने प्लांट को रिपोर्ट किया है। तो वेट करते हैं इसके ग्रो होने का। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। देखिए इस प्लांट को लगाए हुए 20 दिन हो गए। ये अपराजिता का प्लांट है जिसे मैंने बिना निकाले इसकी रिपोर्टिंग किया है और आप देख सकते हैं इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है। और इस प्लांट में ग्रोथ भी जल्दी शुरू हो गया है और इसका कारण यह है कि इस प्लांट को जो है मैंने मिट्टी से पूरी तरह से अलग नहीं किया था और इसकी जड़ें पहले से मिट्टी में लगी हुई थी, तो इस कारण भी इस पर ग्रोथ जल्दी शुरू हो गया है। और ये देखिए इसे फ्लावर्स भी खिलने शुरू हो गए हैं। एक आध फ्लावर बड भी लगे हुए हैं जो 1-2 दिन में खिल जाएंगे। और फ्लावर्स इस पर पहले से भी खिल रहे थे और इसका सूखा फ्लावर जो नीचे गिरा हुआ है, तो एक ही दिन फ्लावर रहता है, सुबह में खिलता है और शाम होते होते जो है ये सूख जाता है और दूसरा दिन जो है प्लांट से नीचे गिर जाता है। तो आप इस प्लांट को जो है कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं और इसके सीड्स से भी ग्रो कर सकते हैं। तो इसमें मटर के फली जैसा सीड्स बनता है जिससे आप ग्रो कर सकते हैं। और ये देखिए मिट्टी में मैंने थोड़ा सा, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सूखा हुआ फूल गिरा हुआ है। और ये जो काला काला आप देख रहे हैं ये मैंने लकड़ी का कोयला डाला हुआ है। मैंने राख बनाया था लकड़ी जला करके, तो ये उसी का कोयला है। और कुछ कोयला मैंने जो है एडेनियम के प्लांट में डाल दिया है और कुछ इसमें डाल दिया है, क्योंकि बारिश भी काफ़ी हो रही थी तो मैंने इसे डाल दिया है। ये प्लांट के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, मिट्टी में फंगस वगैरह नहीं लगने देता है, जिससे हमारा प्लांट सेफ रहता है। और इसमें एक और ब्रांच निकला हुआ था जो कि सूख गया था, मैंने उसे जो है काट दिया है। और ये एक ही ब्रांच में ये आप देख रहे हैं। तो इसे आप घना करने के लिए जो इसका जो ये निकलता है, न्यू वाला जो ब्रांच निकलता है, उसे आप पिंचिंग कर दें तो इसमें ढेर सारे ब्रांचेज निकल आएंगे और ये प्लांट काफ़ी घना हो जाता है। और फ्रेंड्स क्योंकि ये बेल वाला प्लांट है तो इसकी बेलों को सपोर्ट देने के लिए आप 2-4 डंडे इसके पॉट में गाड़ सकते हैं, तो इससे बेलों को सहारा मिल जाएगा और ये अच्छे से ग्रो होगा। तो फ्रेंड्स आपने देखा मैंने प्लांट को निकाला भी नहीं और इसकी जड़ों की भी प्रूनिंग कर दी और इसकी रिपोर्टिंग भी कर दिया और ये आसानी से ग्रो भी करने लगा। और इस तरह की रिपोर्टिंग उस प्लांट के लिए फ़ायदेमंद होता है जिस प्लांट के बारे में हम ज़्यादा कंसर्न होते हैं कि अगर हम इस प्लांट को निकाल करके फिर से रिपोर्टिंग करेंगे तो हो सकता है ये सूख जाए। तो आप इस तरह से रिपोर्टिंग करेंगे तो वो प्लांट सूखेगा नहीं, 100% ग्रो करेगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और कमेंट करना नहीं भूलिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।